क्या होगा अगर एक खूबसूरत राजकुमारी हर रात पत्थर की मूर्ति बन जाए और उस भयानक श्राप को तोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका हो, किसी को अपनी सबसे प्यारी चीज हमेशा के लिए त्यागनी पड़े। सैकड़ों राजकुमार आए, कई शक्तिशाली जादूगर भी आए, लेकिन कोई भी उस श्राप को नहीं तोड़ पाया। फिर एक दिन एक गरीब लकड़हारा लड़का महल पहुंचा। उसके पास न ताकत थी न जादू, बस एक छोटा सा दिल जो दयालुता से भरा था। लेकिन क्या वह सच में राजकुमारी को बचा पाएगा? यह है सूर्यनगर की श्रापित राजकुमारी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और हरे भरे जंगलों के बीच एक सुंदर राज्य था, सूर्यनगर। इस राज्य के राजा वीरेंद्र सिंह बहुत न्यायप्रिय और दयालु थे। उनकी एक ही बेटी थी, राजकुमारी आर्या। राजकुमारी आर्या बहुत सुंदर, बुद्धिमान और दयालु थी। पूरे राज्य में लोग उसकी अच्छाई के किस्से सुनाते थे। वो हमेशा गरीबों की मदद करती, जानवरों से प्यार करती और हर किसी से मुस्कुरा कर बात करती थी। लेकिन सूर्यनगर की जंगलों में एक रहस्यमयी तांत्रिक रहता था, जिसका नाम था काल भैरव। वो बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उतना ही क्रूर भी। उसे लोगों की खुशियां बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन राजकुमारी आर्या अपने महल के बगीचे में घूम रही थी। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ा भिखारी दरवाजे पर खड़ा है। राजकुमारी ने तुरंत अपने सेवकों से कहा, इस बूढ़े को अंदर लाओ और इन्हें खाना और पानी दे दो। भिखारी अंदर आया। राजकुमारी ने खुद उसे भोजन परोसा, लेकिन अचानक वो भिखारी जोर जोर से हंसने लगा। कुमारी, तुम्हें पता भी है तुम किसकी मदद कर रही हो? इतना कहते ही वो भिखारी अचानक एक भयानक तांत्रिक में बदल गया। वो कोई और नहीं बल्कि काल भैरव था। राजकुमारी थोड़ा घबरा गई, लेकिन उसने हिम्मत से पूछा, तुमने ये रूप क्यों बदला और तुम यहाँ क्यों आए हो? काल भैरव बोला, मैं देखना चाहता था कि इस राज्य की राजकुमारी सच में ही उतनी दयालु है जितना लोग कहते हैं, लेकिन मुझे लोगों की खुशियाँ पसंद नहीं, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। ये कहकर उसने अपने हाथ उठाए और एक भयानक मंत्र पढ़ा। अचानक आसमान काला हो गया, बिजली चमकने लगी और एक तेज हवा चलने लगी। काल भैरव ने कहा, आज से तुम हर रात एक पत्थर की मूर्ति बन जाओगी और ये श्राप तब तक नहीं टूटेगा जब तक कोई सच्चे दिल वाला इंसान तुम्हारे लिए अपनी सबसे प्यारी चीज त्याग ना दे। इतना कहकर वो धुएं में गायब हो गया। शाम होते ही श्राप सच हो गया। जैसे ही चांद निकला, राजकुमारी धीरे धीरे पत्थर की मूर्ति में बदलने लगी। राजा और रानी ये देखकर बहुत दुखी हो गए। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, जो कोई भी राजकुमारी को इस श्राप से मुक्त करेगा उसे आधा राज्य और राजकुमारी का हाथ दिया जाएगा। बहुत से राजकुमार आए, कई जादूगर भी आए। किसी ने मंत्र पढ़े, किसी ने दवाइयां दी, लेकिन श्राप नहीं टूटा। समय बीतता गया। राजकुमारी दिन में सामान्य रहती, लेकिन रात होते ही पत्थर बन जाती। एक दिन राज्य में एक साधारण लकड़हारा लड़का आया। उसका नाम था अर्जुन। वो बहुत गरीब था, लेकिन दिल से बहुत अच्छा इंसान था। जब उसे राजकुमारी के श्राप के बारे में पता चला, तो उसने महल जाने का फैसला किया। महल पहुंचकर उसने राजा से कहा, महाराज, मैं राजकुमारी की मदद करना चाहता हूँ। राजा ने उसे देखा और कहा, बेटा, बहुत बड़े बड़े लोग कोशिश कर चुके हैं, तुम कैसे ये कर पाओगे? अर्जुन ने शांत होकर जवाब दिया, मैं कोशिश जरूर करना चाहता हूँ। राजा ने उसे अनुमति दे दी। रात होने लगी। अर्जुन राजकुमारी के पास बैठा रहा। धीरे धीरे राजकुमारी फिर से पत्थर बनने लगी। अर्जुन को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, कैसे इस श्राप को तोड़ा जाए? तभी अचानक उसके सामने वही तांत्रिक काल भैरव प्रकट हो गया। वो हंसते हुए बोला, हाँ, तुम भी आए हो कोशिश करने। क्या तुम अपनी सबसे प्यारी चीज त्याग सकते हो? अर्जुन ने बिना सोचे कहा, हाँ, अगर इससे राजकुमारी की जान बच सकती है। तुम्हारी सबसे प्यारी चीज क्या है? अर्जुन ने अपनी जेब से एक पुराना लकड़ी का बांसुरी निकाला। वो बोला, ये बांसुरी मेरी माँ की आखिरी निशानी है। जब भी मैं इसे बजाता हूँ मुझे लगता है कि मेरी माँ मेरे पास है। काल भैरव मुस्कुराया और बोला, अगर तुम इसे हमेशा के लिए त्याग दो तभी श्राप टूटेगा। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने बिना देर किए बांसुरी जमीन पर रख दी और कहा, अगर मेरी इस बांसुरी से किसी की जिंदगी बच सकती है तो मैं इसे छोड़ने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही उसने बांसुरी त्यागी, अचानक एक तेज रोशनी फैल गई। आसमान साफ हो गया। राजकुमारी का पत्थर का शरीर धीरे धीरे फिर से इंसान में बदलने लगा। श्राप टूट चुका था। काल भैरव ये देखकर चौंक गया। वो बोला, सच्चा त्याग, यही वह चीज थी जो इस श्राप को तोड़ सकती थी। इतना कहकर वो हमेशा के लिए गायब हो गया। राजा और रानी खुशी से झूम उठे। राजा ने अर्जुन से कहा, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है। आज से तुम इस राज्य के राजकुमार हो।
लेकिन अर्जुन ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैंने ये काम इनाम के लिए नहीं किया। मैंने ये सिर्फ इसलिए किया क्योंकि किसी की मदद करना मेरा कर्तव्य था। राजकुमारी आर्या अर्जुन की सच्चाई और त्याग से बहुत प्रभावित हुई। कुछ समय बाद पूरे राज्य में धूमधाम से दोनों की शादी हुई। अर्जुन एक दयालु और न्यायप्रिय राजकुमार बना और राजकुमारी आर्या के साथ मिलकर राज्य को खुशहाल बनाने लगा और इस तरह सूर्यनगर में फिर से खुशियां लौट आईं। सीख मोरल ऑफ द स्टोरी, सच्चा प्यार, त्याग और दयालुता से सबसे बड़ी शक्ति होती है। जो इंसान दूसरों की भलाई के लिए त्याग करता है उसे जीवन में हमेशा सम्मान और खुशी मिलती है।